हेलो दोस्तों, मेरा नाम एस्ट्रो पंकज। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए है कि जो ज्योतिष सीखना शुरू कर दिए हैं। थोड़ा बहुत उनको ज्योतिष का ज्ञान हो गया है। राशि, ग्रह, उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, थोड़ा बहुत उन्होंने ज्ञान ले लिया है। तो आज जो हम उन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे। मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को बेसिक विश्लेषण करना यानी प्रिडिक्शन करना सिखाऊं। मैं भी बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक ज्योतिष का विद्यार्थी ही हूँ। तो आज मुझे ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना सब साथ में मिलके सीखा जाए। मैं भी कुछ आपको सिखाते सिखाते कुछ सीखूं और इंटरेस्ट हमारा बढ़े। तो चलिए हम ज्योतिष सीखते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है दोस्तों कि एक ही भाव से कम दसों प्रिडिक्शन निकलते हैं। आप जितना चाहे उतना प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। कितने बार लोग कहते हैं ना कि ये आपका प्रिडिक्शन गलत है। तो प्रिडिक्शन गलत होगा उसका बहुत बड़ा कारण है कि एक भाव से बहुत सी चीज देखी जाती है। पहले भाव से इंसान का व्यक्तित्व और शरीर का चेहरा मोहरा, शरीर का आकार, ये सब देखा जाता है। उसमें कोई ग्रह आके बैठ जाए तो आकार में, रूप रंग में बहुत फर्क पड़ जाता है। बहुत सी चीजें होती है। तो आज जो हम खास करके जो सीखेंगे वो लग्न के बारे में सीखेंगे। तो लग्नेश कहाँ पे होगा, उसका क्या विश्लेषण होगा, वो हम सीखेंगे। हम विश्लेषण भी सीखेंगे, साथ में जो धन योग होते हैं वो धन योग कितनों की कुंडली में क्यों अप्रूव नहीं होते, उसका क्या कारण है वो भी हम समझेंगे। तो चलते हम समझते हैं। तो एक बात ये समझ लीजिए कि लग्नेश जो होता है ना, लगन, वो इंसान खुद होता है। पूरी कुंडली में पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव जो धर्म त्रिकोण का है। तो धर्म त्रिकोण का मतलब होता है इंसान खुद। पहला भाव इंसान खुद होता है, पंचम भाव इंसान की बुद्धि होती है और नवम भाव इंसान का भाग्य होता है, धर्म होता है। तो ये तीनों भाव के स्वामी यदि दूसरे स्थान से, 10वें स्थान से या छठे स्थान से संबंध बना ले तो समझ लीजिए इंसान धनवान होगा, ये उसका अप्रूव है। दूसरे धन योग होंगे तो वो सक्सेस, धन योग सक्सेस होगा कि नहीं, इसके लिए आपको लग्न के स्वामी और लग्न पंचम और नवम के स्वामी का अर्थ त्रिकोण यानी द्वितीय, छठे और 10वें के स्वामी के साथ संबंध है कि नहीं वो जानना पड़ेगा। तो समझते हैं। लग्न, पंचम और नवम, साथ में सूर्य और चंद्र कहाँ पे है वो आपको देखना पड़ेगा। तो पहले भाव का स्वामी यदि दूसरे स्थान में हुआ तो समझ लिए कि इंसान जिंदगी में धन कमाने के लिए ही आया है। उसका धर्म है धन कमाना, उसके मूड में धर्म कमाना ही है। वो धरती पे धन कमाने के लिए ही आया है। दूसरा स्थान होता है धन का, वाणी का, परिवार का। परिवार यानी बहुत बड़ा परिवार जिसमें हमारे चाचा ताऊ दादा दादी सब रहते हैं। बड़े परिवार का, वाणी का, भोजन का, ये सब चीज दूसरे स्थान से संबंध रखते हैं। तो लग्नेश यदि दूसरे स्थान में गया तो उसका मतलब क्या है,
तो इंसान के दिमाग में हमेशा धन रहेगा, धन कमाने की ही बात करेगा। वो कैसा भी संबंध होगा, वो धन के वजह से वो संबंध तोड़ भी सकता है, इतना जुनून होता है उसको धन के लिए। और परिवार के अंदर वो ये चाहेगा कि मैं जो कहूँ वही हो, दूसरों की बातों को वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, ऐसा इंसान। और वाणी, तो वाणी पे उसका राज होगा, वो जो चाहेगा वो बोलेगा। और ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, वो बिना बोले रह नहीं सकता। अब देखना यह है कि लग्नेश है क्या, शुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, तो उस हिसाब से वो व्यक्ति, भाषा में कड़वाहट भी हो सकती है, उग्रता भी हो सकती है, उस प्रकार से ग्रहों के हिसाब से वो देखा जाएगा। तो लगन का स्वामी यदि दूसरे स्थान में हो तो इंसान पैसे इकट्ठे करने में माहिर होगा, वो पैसे खुद कमा के इकट्ठा करे, या उसको कोई वारसे में पैसा मिले, कैसे भी करके वो पैसा एक एक पैसा करके जोड़ेगा, और पैसा खर्च कम करेगा, जोड़ेगा ज्यादा, दूसरे स्थान का स्वामी। और लग्न होता है ना, लग्न इंसान खुद होता है, उसकी चाहत होती है। आप बोलोगे तो धन योग जो होता है वो तो दूसरे स्थान से देखा जाता है, दूसरे स्थान का स्वामी धन एकादश में हो या किसी ऐसे घर में हो तो धन योग होता है, दो ग्रह की युति होती है, तो वो सही है, वो तो धन योग तो होना ही चाहिए। लेकिन इंसान की चाहत है कि नहीं वो भी जाननी होगी ना। लग्न इंसान खुद है, इंसान की चाहत ही नहीं होगी तो धन योग कितना भी हो तो इंसान धनवान नहीं बन सकता। तो इसके लिए लग्नेश धन स्थान में हो तो ये जो हमने बातें की वो लागू पड़ती है। फिर छठे स्थान में, यदि छठे स्थान में लगन का स्वामी होगा तो इंसान सेवा से धन कमाएगा, या किसी की सेवा करता हो तो इस लालच में सेवा करेगा कि हमें उनकी सेवा करके कुछ मिल जाए, या सेवा करके सामने वो कुछ पाने की आशा रखता हो, सेवा सेवा का काम करे, सेवा का व्यवसाय करे, या फिर नौकरी करे, ये तीनों चीज करेगा तो यहाँ से अर्थ प्राप्ति होगी। तो सेवा करके भी वो अच्छा खासा धन कमा लेगा। करोड़ोंपति न हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करोड़पति हो जाएगा, लेकिन अच्छा खासा धन कमाएगा, क्योंकि छठा स्थान अर्थ त्रिकोण का दूसरा स्थान है। 10वें स्थान में यदि होगा तो 10वें स्थान में होगा तो इंसान कुछ भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, नौकरी भी करेगा, कमीशन का भी काम करेगा, कोई भी काम कर सकता है वो इंसान धन कमाने के लिए, और वो धन कमाएगा, कोई भी काम कर सकता है। ये हो गया लग्नेश की बात। अब दूसरा नंबर, पंचमेश यदि इन तीनों स्थान से संबंध रखता हो। अब पंचमेश क्या है? इंसान की बुद्धि है, इंसान का ज्ञान है, यानी इंसान का एक पार्ट है कुंडली के अंदर। जो जातक होता है तो जातक का पहला, पांचवा और नौवां तीनों जातक को ही टच करते हैं। तो पंचम स्थान है वो जातक की बुद्धि है, बुद्धि और ज्ञान है। तो यदि पंचम का स्वामी दूसरे स्थान में गया तो इंसान की बुद्धि हमेशा धन कमाने के लिए दौड़ेगी, वो बहुत से तिकड़मबाजी करेगा धन कमाने के लिए। कैसे भाई, कैसे भी बुद्धि दौड़ा के कि कहीं से भी ज्ञान एकत्रित करके वो धन कमाने का ही ज्ञान एकत्रित करेगा। यदि पंचमेश छठे स्थान में हो तो छठा स्थान सेवा का होता है, तो बुद्धि नौकरी में दौड़ाएगा, कहीं नौकरी करेगा या किसी की सेवा का व्यवसाय करेगा, तो वो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो ऐसे ही चीजों में ज्यादा दौड़ेगी
कि भाई मैं किसी की सेवा करूं, नौकरी करूं या सेवा का व्यवसाय करूं, मुझे बस पैसा मिल जाए। यदि पंचमेश दसम स्थान में हो तो इंसान पैसे के लिए कुछ भी करेगा। उसकी बुद्धि नौकरी में भी दौड़ेगी, व्यवसाय में भी दौड़ेगी, कमीशन में भी दौड़ेगी, और हर कोई काम में वो अपने बुद्धि को दौड़ाएगा कमाने के लिए, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का तीसरा घर है दसम भाव। अब नौवें स्थान का स्वामी यदि तीनों में हो तो नौवां स्थान क्या है? धर्म। इंसान उस धर्म पे चलेगा जहां से उसको पैसा मिलेगा। उसका कोई ये धर्म नहीं है रहेगा कि मैं यहाँ कुंडली में धर्म का मतलब है न्याय, नीति, अच्छे कर्म। और यदि भाग्येश यानी नौवें स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में हो तो कुछ भी करके वो धन कमाएगा। सही गलत अपने नीतियों को घुमा के वो धन कमाएगा। छठे स्थान में हो तो कैसी भी सेवा दे सकता है। ऐसा इंसान कुछ भी करने को आतुर हो जाता है। 10वें स्थान में हो तो वो व्यवसाय भी धर्म का कर सकता है। जैसे कि मंदिर हो, मंदिर के बाहर कोई ठेला लगाना हो, प्रसादी का हो, चुंदड़ी हो, धर्म स्थान में कोई ऐसा व्यवसाय कर ले, कुछ भी कर सकता है। तो ये हो गए तीनों त्रिकोण। अब यदि चंद्रमा मन का कारक है, यदि आपके मन में इच्छा है कि भाई मैं धन कमाऊं, तभी तो आप कमाओगे ना, तभी तो मेहनत करोगे ना। तो यदि इन तीनों स्थान में से कहीं भी चंद्रमा हो तो इंसान धन कमा सकता है। और अब आती है सूर्य की बारी। सूर्य यानी इंसान की आत्मा। तो कितने बार ऐसा होता है कि हम मन से तो सोचते हैं कि भाई मुझे बहुत अच्छा व्यवसाय करना है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती नहीं है। लेकिन आत्मा पहले से ही कहती है कि हमें बिजनेस करना है, व्यवसाय करना है, किसी की सेवा करनी है या धन इकट्ठा करना है। लेकिन होता ये है कि परिस्थितियां ऐसी होती कि न हो पाए। लेकिन आत्मा तटस्थ है। एक बार जो इंसान की आत्मा में आ गई वो आ गई। वो उस पर नित्य जब समय मिले उस पे वो काम करता रहता है। जैसे ही उसको समय मिल जाए, जैसे ही परिस्थितियां अच्छी हो जाएगी, तो इंसान धन इकट्ठा करने लगेगा, अच्छे व्यवसाय करने लगेगा। अब हम नॉर्मल प्रिडिक्शन सीखते हैं। यदि लग्नेश दूसरे स्थान में हुआ तो इंसान की मूल इंसान धरती पे आया है तो किस चीज के लिए आया है? तो धन इकट्ठा करने के लिए आया है, ज्यादा बोलने के लिए आया है, बिना बोले वो रहेगा नहीं, खाने का बहुत शौकीन होगा, और परिवार में खुद की ही चलाने वाला होगा। यदि परिवार में उसका ना चले तो बस हो गई बात खत्म। यदि तीसरे स्थान में हुआ तो इंसान महापराक्रमी होगा, छोटी मुसाफरी का शौकीन होगा, छोटे भाई बहनों में उसकी जान होगी, सोशल मीडिया का स्टार होगा। ज्यादातर सोशल मीडिया पर ऐसे ही इंसान उपस्थित रहते हैं। चौथे स्थान में यदि लग्नेश हो तो इंसान कंफर्ट
के पीछे पड़ा रहेगा। माता का पुजारी होगा, यदि माता चाहे ना चाहे लेकिन वो माता का जरूर भक्त होगा। ऐसा इंसान उसकी जान माता में ही रहेगी। इस जन्म में मेन उसका उद्देश्य यही रहेगा कि मैं माता की सेवा करूं, माता की बात मानूं। और कंफर्ट का शौकीन होगा, गाड़ी बंगले जमीन, इसके लिए ही उसकी पूरी जिंदगी चली जाएगी। लग्न यानी उसके पूरी जिंदगी का जो जीने का तरीका है, वो जो उसका एक एम्बिशन है पूरी जिंदगी के लिए, जब तक मिल जाए तब तक वो इंसान प्रयास करता रहेगा। पंचम स्थान में हो तो ऐसा इंसान पूरी जिंदगी अपना ज्ञान अर्जित करने में ही निकाल देता है। वो कितना भी बड़ा हो जाए, वो सीखना कभी बंद नहीं करता है। वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेता ही रहता है, कहीं भी वो बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए। वो जहाँ ज्ञान की बात आएगी तो वो इंसान वो ज्ञान लेगा ही। ये नहीं सोचेगा कि मैं महाज्ञानी हूं तो मुझे नहीं सीखना। वो हर बार सीखेगा, वो मरते दम तक सीखेगा। और ऐसा इंसान यदि प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ जाए तो भाई, उससे बड़ा प्रेमी भी कोई नहीं हो सकेगा। यदि संतान हुई तो बस उसकी जान संतान में है। छठे यदि लग्न छठे स्थान में हो तो ऐसा इंसान यदि सही वे में जाए तो बहुत बड़ा सेवक होगा। सेवा भाव में उससे बड़ा सेवक कोई नहीं हो सकता। और यदि कोई खराब ग्रह उसमें पड़े, लग्न सूर्य जैसा हो, मंगल जैसा हो, तो सेवा तो नहीं करेगा, दुश्मनी सबसे निकालेगा। दुश्मन वो बहुत ज्यादा बनाएगा, कर्जे भी बहुत लेगा। यदि उस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो शायद कर्जों से या दुश्मनी से बच जाए। सप्तम स्थान में यदि लग्नेश होगा तो पत्नी से बड़ा भगवान उसके लिए कोई नहीं होगा। वो पत्नी का सेवक। अब वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी दोस्तों, इसलिए हम दूसरा पार्ट अब दूसरे वीडियो में बनाएंगे।